हेलो। वेलकम टू XTML सीरीज़। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं XTML में ब्लॉक एंड इन लाइन एलिमेंट्स। मतलब XTML में एलिमेंट क्या होते हैं और एलिमेंट में दो टाइप होते हैं, मतलब कैसे ब्लॉक और इन लाइन। तो किस तरह से होते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो XTML में ये दोनों एलिमेंट बहुत मेन पार्ट रोल करते हैं, बिकॉज जब आप HTML वेब पेजेस को CSS की मदद से कुछ स्टाइलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मतलब आपको किसको बॉर्डर करना होगा तो आपको उसी वर्ड को बॉर्डर कर सकते हैं, बट आप दूसरे में होंगे तो आप नहीं कर सकते हो। तो उस किस तरह से नहीं कर सकते मैं आपको एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा और एक बार आपको समझाऊंगा अभी। तो लेट्स स्टार्ट। HTML HTML block and in block inline elements। ब्लॉक एंड इनलाइंस। ब्लॉक मीन्स क्या कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये ब्लॉक एलिमेंट इस तरह से होते हैं और एक इनलाइन। इनलाइन किस तरह से होते, इस तरह से। तो मैंने आपको ये सब बताऊंगा किस तरह से होते हैं, किस तरह से नहीं। तो देखो, HTML block and inline elements। Every HTML elements has been default display value depend on that type of element। एक्सप्लेन HTML में सबके एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है, वो डिपेंड रहती है HTML में एलिमेंट से। तो देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यू, दो तरह के वैल्यू होते हैं, जैसे कि ब्लॉक और इनलाइन। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक में क्या है मैं आपको बताता हूँ। द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन एंड ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन। ये सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑलवेज स्टार्ट एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड अ सम पेज ए मार्जिन बिफोर आफ्टर द एलिमेंट्स। मतलब ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड पेज, मतलब जो आप जब देखो, मतलब ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसके स्टार्ट में और एंड में और मतलब उसके बिफोर एंड आफ्टर मार्जिन ऐड कर देता है जब एलिमेंट खत्म हो जाता है और एलिमेंट स्टार्ट होता है। A block level elements always take up the full width available। always take up full width available मतलब फुल विथ, जो पूरा विथ है। मतलब हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा तो उसकी जो पूरी विथ है वो पूरी विथ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो stretch out to the left and right if a far as a it can to commonly use a block level elements p and div। मतलब जैसे मैंने आपको p टैग भी सिखाया था और div टैग भी, ये दोनों टैग है HTML में। ये ऑलवेज मतलब वर्क करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट के हिसाब से। मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट के हिसाब से कौन वर्क करता है? p टैग और div टैग। द p टैग elements define a paragraph in HTML document and the div elements define a division of a or section and the document of HTML document। p टैग क्या करता है? पैराग्राफ डिफाइन करता है। और div टैग क्या करता है? एलिमेंट डिफाइन अ डिवीजन, ये डिवीजन डिफाइन करता है। और सेक्शन और सेक्शन, मतलब जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें एक सेक्शन मीन्स व्हाट, कि एक अलग सा पार्ट, ये कौन डिवाइड डिफाइन करता है? div। div टैग क्या डिफाइन करता है? HTML में एक अलग सा पार्ट है, ये डिफाइन करता है। ये देखो मैंने एक आपको करके दिखाया। जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, द पी टैग एलिमेंट्स इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये मैंने लिखा है। तो ये मैंने लिखा है तो इसमें कैसे देखो एक लाइन बनाई है। तो मतलब क्या है, मैंने इसको मतलब आपको समझने के लिए मैंने ऐसा किया है कि जो ये है ना, इसमें मैंने क्या किया है कि इसको बॉर्डर दिए, बराबर। मतलब इसको बॉर्डर देने के बाद आप अच्छी तरह से सब, मतलब इसको बॉर्डर दिए तो इसकी बॉर्डर इस तरह से आएंगी नीचे, सेम जैसे मैंने पी टैग को आपको उसको भी वैसे ही सेम बॉर्डर दिए, तो इसको भी सेम दिए। ये आपको समझ में आया? आप क्लियर हो कि इसको किस तरह से करते हैं? ये हम एक बार VS कोड में जाकर भी करेंगे, अभी मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। एक हो गया। तो और ये इनलाइन। सेकेंड,
मैं पहले दोनों एग्जाम्पल मैं आपको, जो दोनों टाइप है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाद में करके दिखाऊंगा। तो देखो, inline elements, and inline elements root does not start on a new line, मीन्स वॉट कि जो इनलाइन एलिमेंट्स है इट डज नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइन, वो कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। एंड इनलाइन एलिमेंट्स ओनली द टेक अप द मच विथ एज ए नेसेसरी, मीन्स वॉट, जो उनको नेसेसरी विथ है, मतलब जैसे कि हमने अभी तक सी एस एस की सी एस एस में चालू नहीं की, बट सी एस एस में जैसे है, सी एस एस में क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आप मार्जिन एंड पैडिंग दे सकते ये वर्ड को, तो उस टाइम आपको जो उसके वर्ड को नेसेसरी विथ है वो ऑलरेडी ब्राउजर डिफाइन कर देता है, ब्राउजर से ऑटोमेटिक से ले लेती है। बट जो आप इसमें पैडिंग दोगे वो भी यहाँ पे डिपेंड रहती है, बट आपने यहाँ पे कुछ पैडिंग नहीं दी, तो उसके बाद आप इसको आपको करना होगा कि इसको आपको आके इसको बॉर्डर देना होगा। जैसे मैंने आप ये इस वर्ड को दी, ये आप कैसे कर सकते, वर्ड को दी तो उस टाइम आपको ये मतलब आप इसको ये कर सकते हो, उसको बॉर्डर देने के बाद सिर्फ यही वर्ड मतलब हेलो वर्ड, इसको ही ऐसे बॉर्डर आएंगे, बाकी पूरा टेक्स्ट नॉर्मल रहेगा। अभी आप बोल रहे होंगे कि ऐसे एक टेक्स्ट के बीच में हम कैसे इसको दे सकते हैं, तो उस टाइम मैंने आपको सिखाया था कि टेक्स्ट टैग के अंदर आपको कुछ देना होगा, मीन्स कैसे कि पी टैग होगा, एच टैग होगा, तो आपको पी टैग के अंदर, एच टैग के अंदर आप कैसे टैग के अंदर टैग दिख सकते हो, उस टाइम आपको स्पैन टूल का टैग का यूज करना पड़ता है। जैसे इधर भी लिखा है दिस इज स्पैन एलिमेंट्स इनसाइड अ पैराग्राफ, मीन्स वॉट कि पैराग्राफ के अंदर आप स्पैन टूल लगा के उसके बाद हेलो वर्ड उसके अंदर लिख सकते हो, और उस स्पैन टूल को टूल बोल रहा सॉरी टैग को आप बॉर्डर दे सकते हो। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो एक इस केस में। तो आपको समझ में आया कि इनलाइन मीन वॉट, लाइन के अंदर, इन लाइन, एक इजेल बात, इन लाइन एंड ब्लॉक मीन्स पूरा ब्लॉक, मतलब पूरा, ब्लॉक्स मीन्स आप इजीली समझने के लिए ब्लॉक मीन्स आप पूरा समझो, एंड इनलाइन समझो कि उतना ही, मतलब इनलाइन मीन्स लाइन के अंदर, लाइन के अंदर उतना ही पैराग्राफ। समझ में आया? नो डाउट। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो के उधर चलते हैं, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है ये। हेलो, हाँ गाइस, हम आ गए हैं। तो अभी हम चालू करेंगे लाइव सर्वर। होल्ड ऑन। देखो हमने चालू कर दिया। अभी यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक एंड इनलाइन यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो हम जैसा सीखा हमने उस तरह से एलिमेंट यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लिखा, अभी ये लिखा हमने, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि बोल रहा था पी टैग लिया, यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने आपको सिखाया था कि रोरम में स्वॉट ऐसा लिखा तो फ्री टेक्स्ट आता है, कुछ भी ऐसा इतना आया। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट मैंने पूरी दी, मैं रीसेट करता हूँ तो इतना आ गया, बराबर। और मैं यहाँ सिमिलरली विथ लिखता हूँ, विथ में भी इतना ही मैं कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर दी, तो मैंने इसके दोनों के देखो ये दोनों सेम आ गया, बराबर। अभी मैं इसके अंदर इसको स्टाइलिंग देता हूँ आपको समझने के लिए। स्टाइल स्टाइल दी, एक सेकेंड, क्या हो रहा है इसको वैसे। छोड़ो, मैं क्या करता हूँ, ऊपर ही स्टाइल दे देता हूँ, मतलब हेडर के अंदर स्टाइल, स्टाइल का लिखा पी टैग, पी लिखा, पी को डिफाइन किया, पी को अभी दूंगा, के अंदर पी दूंगा, पी को दूंगा बॉर्डर
बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग। देखो इसको बॉर्डर आ गई। सेम सिमिलरली क्या करूंगा मैं, जो डिव है उसको भी दे दूंगा डिव डिव दे दी। तो अभी इसको नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो मेरा मतलब इसको यहाँ पे देखते हैं बॉर्डर क्या हो रहा है यार। बॉर्डर इक्वल टू आ रहा है। होगा मैं यहाँ पे इसको देख के देखो कि क्या इशू है। बॉर्डर से इसको आया ही नहीं। ये प्रॉब्लम था कि मैंने यहाँ पे भी सेमी कॉलम दबाया था, इसलिए देखो अभी इसको आ गया। और इसको जब आया इसके एंड में पूरी जो इसकी विड्थ है उसने ले ली, मतलब जो एंड में जैसा स्क्रिप्ट में लिखा था, मतलब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसका जो एंड में पूरा होगा पोर्शन वो पूरा ये ले लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक लाइन, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ओके, इसको कमेंट कर दूंगा, मतलब आपको ठीक से समझ आएगा। इसको नहीं हो रहा है कमेंट। इसको इस तरह से, ओके, ये कमेंट भी नहीं हो रहा है, क्या पता क्या हो रहा है अभी इसको। देखो इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक लाइन में लगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब ब्लॉक लेवल ये यहाँ पे होगा, जो इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। और इसके मैं बीच में भी एच आर टैग लगाता हूँ, एच आर टैग, मतलब जैसे कि डिफरेंस होगा। और थोड़े बी आर भी लगा देता हूँ, मतलब हम जब अभी सीखने वाले हैं इनलाइन एलिमेंट हो गए बी आर। अभी इसके नीचे मैं क्या करता हूँ आपको, इन लाइन एलिमेंट, ओके, इनलाइन एलिमेंट आ गए। तो ये होगा अभी इनलाइन एलिमेंट। उन्होंने क्या बोला कि जैसे इनलाइन एलिमेंट आपको लिखना होगा, तो आपके इसके पी में, पी के अंदर मैंने रोल ऐसा लिखा फाइल टेक्स्ट। अभी मुझे इसको इसको ये टेक्स्ट है कुछ, अभी ये इसको मैंने ये दे दिया, फिर मैंने इसको जाके ये दिया, ये हो गया। अभी इसको आप बोलोगे कि इसको पी क्यों आ रहा है, बराबर। तो इसको पी आ रहा है बिकॉज मैंने पी पी डबल यूज किया। तो अभी मैं इस पी को मैं क्लास दे दूंगा, क्लास भी इसकी पी दे दूंगा, सेव। और यहाँ पे पी के जगह इसको क्लास कर दूंगा। देखो अभी गई, ओके, मतलब को समझ में आया। मैंने इसको क्लास दे दी पी, ये डिफरेंट करने के लिए। अभी इसमें मैं अब इसमें आपको इसको दे के दिखाऊंगा, मतलब जो ऊपर वाले को है मीन्स क्या है कि इसको जो है स्पैन में इसको भी देख के दिखाऊंगा। देखो इसमें मैं जब दी तो कितनी ली, इसने इतनी ली। बट मैंने जब पी टैग और ड्यू को मैंने जब इसको ये दी, मतलब क्या दी, बॉर्डर दी, तो उसने पूरी जो पेज खत्म होता है तब तक ली।
जिसने भी जब तक पेज खत्म होता है तब तक ली, मतलब उसकी पेज की विड्थ जितनी है उतनी उसने ली। बट मैंने जब ये इसको दिया स्पैन को, तो उस टाइम कितनी ली, जितनी उसको नेसेसरी है उतनी विड्थ ली, बाकी के इसको उसने छोड़ दिया। मीन्स इसका इन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स का डिफरेंस ही यही है कि इनलाइन में जितनी उसको नेसेसरी उतना ही विड्थ लेता है और ब्लॉक लेवल पूरी स्टार्ट और एंड दोनों के आगे और पीछे दोनों साइड में ये ले लेता है, उसकी विड्थ ले लेता है। तो आपको समझ में आया होगा कि दोनों में का डिफरेंस। इफ़ यू एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट मी। थैंक्स गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।